प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th संस्कृत के पहले चैप्टर यानी भारतीय वसंत गीति के अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। एक एक प्रश्न को बहुत ही अच्छे से समझेंगे और आप सभी को अपनी नोट्स कैसे तैयार करना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्न को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, इससे पहले अगर आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो भाई चैप्टर को पूरा पढ़ लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी चैप्टर पढ़ लेंगे तो प्रश्न आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। इसलिए अगर आप चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो चैप्टर को पहले पढ़ लीजिए, फिर अभ्यास प्रश्न कीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि एक पदेन उत्तरम लिखता है। इसका मतलब ये है, एक पदेन मतलब एक शब्द में, उत्तरम लिखता है मतलब उत्तर दीजिए, यानी केवल एक शब्द में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है कि कवि काम संबोधयति। कवि माने कवि ने, काम माने किसको, संबोधयति मतलब संबोधित करता है, यानी कवि किसको संबोधित करता है। तो उत्तर में लिखेंगे वाणीम। वाणीम माने सरस्वती जी को। कवि ने इस चैप्टर में किसको संबोधित किया है तो सरस्वती जी को, तो सरस्वती को आप वाणीम लिखेंगे। ठीक है, अगला है कवि काम वादयितुम वाणीम प्रार्थयति। कवि माने कवि, काम माने क्या, वादयितुम मतलब बजाने के लिए, वाणीम मतलब सरस्वती माता से, प्रार्थयति मतलब प्रार्थना करता है। यानी कवि क्या बजाने के लिए सरस्वती माता से प्रार्थना करता है तो वीणाम। वीणाम मतलब वीणा बजाने के लिए प्रार्थना करता है। ठीक है, अगला है कीदृशी वीणाम निनादयितुम प्रार्थयति। यानी कीदृशी माने कैसी, वीणाम माने वीणा, निनादयितुम मतलब बजाने के लिए, प्रार्थयति मतलब प्रार्थना करता है। यानी कवि कैसी वीणा बजाने के लिए प्रार्थना करता है तो नवीनाम। नवीनाम मतलब नई वीणा बजाने के लिए। ठीक है, नवीन वीणा बजाने के लिए। अगला है गीतिम कथम गातुम कथयति। ठीक है, गीतिम कथम गातुम कथयति मतलब गीत किस प्रकार गाने के लिए कहता है तो मृदुम। मृदुम माने मीठा मीठा। ठीक है, अगला है सरसाह रसालाह कदा लसंती। यानी सरस यानी रसपूर्ण, रसालाह मतलब आमों की पंक्तियां जो हैं, कदा माने कब, लसंती माने सुशोभित होती हैं, तो वसंते मतलब वसंत ऋतु में। ठीक है, यानी वसंत ऋतु में आम की पंक्तियां जो हैं वो क्या होती हैं, सुशोभित होती हैं। तो ये एक से लेकर के यहाँ तक के सारे प्रश्न हो गए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखते हैं दूसरा प्रश्न, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। यानी पूरे वाक्य में यानी पूरा सेंटेंस में उत्तर लिखना है। अभी तक केवल एक शब्द में उत्तर देना था, इसलिए हम केवल एक एक शब्द आंसर में लिख रहे थे, लेकिन अब हम पूरे वाक्य में उत्तर देंगे, है ना। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि कवि वाणीम किम कथयति। यानी कवि माता सरस्वती को क्या कहता है, कवि सरस्वती जी को क्या कहता है। तो उत्तर में लिखेंगे कवि वाणीम वीणाम निनादयितुम कथयति। यानी कवि जो है सरस्वती माता को वीणाम माने वीणा, निनादयितुम मतलब बजाने के लिए, कथयति माने कहता है। ठीक है भैया, अगला है वसंते किम भवति। यानी वसंत ऋतु में क्या होता है। तो उत्तर में लिखेंगे वसंते यानी वसंत ऋतु में, सरसाह मतलब सरस, रसालाह मतलब आम की पंक्तियां या आम जो हैं, लसंती माने सुशोभित होते हैं। ठीक है, और कोकिला मतलब कोयलें जो हैं, कूजंती माने बोलती हैं। ओके, ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा है सलिलम तव वीणामाकर्ण्यम कथम उच्चलेत। यानी सलिलम माने जल यानी पानी जो है, तव माने आपके, किसके, माता सरस्वती जी के, वीणाम माने वीणा को, आकर्ण्य मतलब सुन करके, कथम माने कैसे, उच्छलेत माने उछल पड़ता है। यानी पानी जो है माता सरस्वती की वीणा को सुन करके किस प्रकार की क्रिया करता है। तो सलिलम माने पानी जो है, तव माने उनकी, वीणाम माने वीणा को, आकर्ण्य मतलब सुन करके, सलीलम सलीलम मतलब क्रीड़ा करता है। क्या करता है, क्रीड़ा करते हुए, उच्छलेत मतलब उछल पड़ता है। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। अगला है कवि कस्याह तीरे। कवि कस्याह मतलब किसके, तीरे मतलब किनारे पर, मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादयितुम भगवतीम भारतीम कथयति। समझिएगा, कवि किसके किनारे पर, मधु माधवी नाम मतलब मधुर, लताओं की, नताम मानी पंक्तियों को, अवलोक्य मतलब देख करके, वीणा बजाने के लिए, भगवती भारती मतलब माता सरस्वती को कहता है। किसके किनारे की सुंदरता को देख करके कवि जो है वो माता सरस्वती को वीणा बजाने के लिए कहता है। तो कवि जो है यमुना नद्याः मतलब यमुना नदी के किनारे, तटे माने किनारे, मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादयितुम कथयति। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं तीसरा, यहाँ पर बोल रहा है कि का स्तंभे पदानी। मतलब स्तंभ का के जो शब्द हैं उनके खा स्तंभे तेसाम पर्याय पदानी दत्तानी। यानी खा स्तंभ में उसके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं।
तो बोल रहा है तानी चित्वा पदानाम समक्षे लिखत, यानी उन शब्दों के पर्यायवाची को उनके सामने लिखो। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है सरस्वती का पर्यायवाची वाणी, और आम्रम यानी आम का पर्यायवाची रसाला, पवनः का पर्यायवाची समीरः, तटे का पर्यायवाची तीरे, भ्रमराणाम का पर्यायवाची अली नाम। ठीक है, भ्रमराणाम मतलब भंवरा, भंवरा का पर्यायवाची अली, अली नाम मतलब भंवरा। ठीक है, तट माने किनारा, तो तीर माने भी किनारा, पवन माने हवा, समीरा माने भी हवा। ठीक है, तो इन सभी के पर्यायवाची ये हो गए, इनको ऐसे आपको मिला देना है। अगला देखते हैं, चौथा दिया है अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषया वाक्य रचनाम कुरुत, मतलब नीचे दिए गए शब्दों का या नीचे दिए गए पदों का प्रयुज्य माने प्रयोग करके संस्कृत भाषा में वाक्य की रचना कीजिए, है ना। तो निनादय शब्द का यूज करके उत्तर लिखेंगे। अये वाणी, अये वाणी मतलब हे सरस्वती, वीणाम निनादय मतलब वीणा बजाइए, है ना। निनादय का मतलब निनाद करो या बजाओ। अगला है मंद मंदम, तो मंद मंदम में मतलब धीरे धीरे। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे मंद मंदम समीरा बहाती, मतलब धीरे धीरे हवा बहती है। ठीक है, मंद मंदम समीरा बहाती मतलब धीरे धीरे हवा बहती है। अगला है मारुतः, मारुतः कहा जाता है हवा को। ठीक है, तो इसको उत्तर में लिखेंगे मारुतः वहति। अब अगला देखिए, अगला है सलिलम, सलिल कहा जाता है पानी को, तो उत्तर में लिखेंगे सलिलम शीतलम भवति, यानी पानी जो है शीतल होता है। अगला है सुमनः, सुमन कहा जाता है पुष्प यानी फूल को, तो उत्तर में लिखेंगे सुमनः विकसति, यानी पुष्प खिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर पांचवा प्रश्न है कि प्रथम श्लोकस्य आशयम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। इसका मतलब ये हुआ कि आपके चैप्टर में जो पहला श्लोक दिया गया है उसका आशय जो है हिंदी भाषा में अथवा आंग्ल भाषा में लिखिए, या तो हिंदी भाषा में लिखिए या फिर अंग्रेजी भाषा में लिखिए। ठीक है, तो जिसमें आपको आएगा उसी में लिखेंगे। तो हम तो भाई हिंदी में लिखेंगे क्योंकि हिंदी ज़्यादा आसान है। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे पहला श्लोक जो है, देखिए आप लोग चैप्टर नहीं पढ़े होंगे तो नहीं समझ में आएगा। पहला श्लोक आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे पहले श्लोक में किसकी चर्चा की गई है, तो उसी का आशय यानी अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है, उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो लिखेंगे आशय यह है कि ऋतुराज यानी ऋतुओं का राजा बसंत के आगमन पर आमों पर बौर आ जाता है। ठीक है, कोयलें कूकने लगती हैं। ऐसे मनमोहक वातावरण में माता सरस्वती से नवीन बीड़ा बजाने के लिए प्रार्थना की गई है, ताकि, ताकि ये बड़ा ता है, इसको अच्छे से देख लीजिए, ताकि जनजीवन में नवीन प्रेरणा का संचार हो। ठीक है, अब देखिए छठवां प्रश्न है कि अधोलिखित पदा नाम विलोम पदानी लिखता है, यानी नीचे दिए गए शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। ठीक है, तो कठोरम का विलोम शब्द कोमलम हो जाएगा, कठोर माने कठोर, कोमल माने मुलायम। ठीक है, कटु का विलोम शब्द मधुर हो जाएगा। शीघ्रम का विलोम शब्द मंद मंदम, यानी शीघ्र माने जल्दी, मंद मंद मतलब धीरे धीरे। प्राचीनम का विलोम शब्द नवीनम हो जाएगा, और नीरस का विलोम शब्द सरस हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने पूरे अभ्यास प्रश्न करवा दिए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो, और अगर चाहते हो कि दूसरा चैप्टर भी ऐसे ही मैं पढ़ाऊँ तो कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।